से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर एक बार और मैं आई थी और उस समय भी रामगढ़ जिले की बैठक ही हुई थी सभी सक्रिय गुरु भाई गुरु बहनों के साथ। शायद आप लोग को ये पता होगा कि रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों पे हम जिनको कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी, उनका आगमन भी हो चुका है। और कितने सौभाग्य की बात है कि जिनको बुलाने के लिए पूरे भारतवर्ष और विभिन्न देशों के लोग लालायित रहे, रामगढ़ जिले को ये सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ है। आज इस संगोष्ठी का कार्यक्रम जो चल रहा है, हम लोगों ने 3 सूत्रों के बारे में भी सुना। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है, इसके बारे में भी सुना। और वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा शिव की शिष्यता की व्याप्ति जगत के लोगों के दिलों में किस तरह से हुई, आइए अब उसके बारे में सुनते हैं। क्योंकि आप सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, हो सकता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन कोई 10 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, कोई 20 साल पहले बनाया होगा, किसी ने आज या आजकल में ही कभी बनाया होगा। तो जानकारी किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है, लेकिन प्रेम क्षण में होता है और अगर नहीं हो पाता तो सालों बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता। शिव गुरु है और हम सब उनके शिष्य हैं। ये उद्घोष है साहब श्री हरिनानंद जी का। कौन है ये साहब हरिनानंद जी? धरती के लोगों ने उनको साहब कहकर क्यों बुलाया? धरती के गुरु भाई गुरु बहनों ने उनको अपना वरेण्य गुरु भ्राता क्यों कहा? आइए हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि अगर हम भीड़ पैदा कर लें, भीड़ तो जमा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं के लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। हम कहते हैं कि 3 सूत्र करते हैं हम। पहले सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं, दूसरे सूत्र में उसी शिव के लिए बात करते हैं लोगों से, शिव की चर्चा परिचर्चा करते हैं, और तीसरे सूत्र में उसी शिव को प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले हम लोगों को पहले उस चीज को समझ लेना चाहिए जो इस सब के मूल कारण है। आखिर हजारों वर्ष से, जब से ये धरती है, शिव की पूजा होती आई है। आज भी कुछ समय पूर्व दक्षिण अफ्रीका में खुदाई हुई थी और विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला था। यानी शिव की पूजा कोई नई बात नहीं है। जब से ये धरती है, स्वयंभू शंभू शिव है ही। और हमारे शास्त्रों ने बाद में कहा कि ये शंभू कौन है, ये शिव कौन है। तो साधु और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना से अध्यात्म के जगत के उच्च स्तर पर जाकर उस शिव का जैसा दर्शन किया, उस रूप को धरती के लोगों तक पहुंचाया। अब वो रूप कौन कौन से हैं? क्योंकि अन्य देवी देवताओं के स्वरूप रूप अलग अलग नहीं है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन शिव के जो रूप हैं वो अनेकों हैं, गिनती नहीं है जिसकी। हम उतनी ही गिनती कर पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं होता।
हमसे बहुत ज्यादा कोई दूसरा जानता होता है। इस दुनिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब यह सृष्टि बनी, जब यह दुनिया बनी, इस सृष्टि के पैदा होने की इसका मूल कारण क्या है? तो जो अनुभूत हुआ वो ये है कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई। तब हम लोग कोई नहीं थे, न ये धरती थी, न ये आकाश था, न ये पांचों तत्व थे, कुछ भी नहीं था। एक बार साहब ने कहा महाशून्य था तब, और इस महाशून्य में कहीं भी कुछ भी नहीं था। और उसी अघोर अवस्था में शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक होने की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और दुनिया बनती चली गई, सृष्टि सृष्टि हुई। एक ऐसी ध्वनि हुई जिसको आज हम ओम कहते हैं। शिव की इच्छा हुई है, सृष्टि बनी है, और इस इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में जो ध्वनि हुई, जो आवाज हुई, जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी अगर उठाकर इधर से उधर भी रखते हैं तो उसमें एक आवाज होती है, और इसमें एक समय लगता है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, ध्वनि उत्पन्न हुई, अ उ म। इसी ध्वनि को हम कहते हैं ओम। लेकिन जैसे ही सृष्टि पैदा हुई, जैसे ही सृष्टि हुई, वही ओम आकाश तत्व बना और पहला शब्द बना। ये शब्द क्या थे? ये शब्द नमः शिवाय, 5 अक्षरों का नमः शिवाय एक शब्द है। शब्द है ये, लेकिन इस शब्द में कहा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि शिव का प्राण मंत्र है ये। यानी शिव से पैदा हुई सृष्टि जैसे ही सृष्टि हुई, उसके प्राण मंत्र जिसने पैदा किया था उन्हीं का मंत्र सबसे पहले आया। इस धरती ने, इस ब्रह्मांड ने शिव को झुककर प्रणाम किया। नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, समस्त स्वरूप को। कौन कौन है ये स्वरूप? क्योंकि हम लोगों ने उनके एक रूप जगत गुरु को अपना गुरु बनाया है, लेकिन ये जो शिव है, जो जगत के गुरु हैं, इनके अनेक रूप हैं। ये कालों के भी काल, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे झुक के भजता है, ये है महाकाल, महामृत्युंजय। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो हमको मुक्त कर सकते हैं वो है महामृत्युंजय। उमा के पति यानी गृहस्थ आश्रम के भी जो साकार आदर्श हैं वो है उमा के पति शिव। निहंगी और शमशानी है। शमशान में उन चित्र में दिखता है कि शमशान में है, चिता का भस्म लगाए, और देवी देवता से लेकर संसार का कोई भी जो भी उनकी साधना आराधना करता है उनसे वरदान मांगता है। तीनों लोगों का वैभव देने वाले, और खुद निहंगी और शमशानी। शिव के हर रूप में देखिए कितनी विपरीत स्थिति है, लेकिन सारे स्वरूप उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं, और उनका एक रूप है जगत गुरु शिव का। अब है शिव ही वो, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। हमारे आपके भी अनेक रूप होते हैं। मान लीजिए किसी महिला का नाम है मीना। अब उस महिला का नाम है मीना, लेकिन वही एक महिला एक ही समय में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की पड़ोसी, किसी की चाची, किसी की मामी। देखिए अनेक रूप है हर व्यक्ति के। शिव का जो भी अंश है उसका भी इस धरती पे उसके भी अनेक रूप हैं, और वो जिस रूप से जिससे जुड़ा है
उस रूप को उसी का लाभ मिलता है। जिस युग में हम आप रह रहे हैं, यानी ये युग, हमने सुना त्रेता युग आया, सतयुग आया, कितने युग आए। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं कलयुग है, कली का युग। शास्त्रों में लिखा गया कि कली का ये युग कैसा युग होगा, तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप और अनाचार चरम पे होंगे, बहुत ज्यादा चरम पे, यानी कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा, तो पाप, झूठ, अनाचार, अत्याचार सब कुछ होगा। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शिव पुराण में लिखा है कि जब सारे संसार के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी, हर तरफ अनाचार और पाप का बोलबाला होगा, उस समय मात्र एक ही रास्ता उनके पास बचेगा और वो है नमः शिवाय मंत्र। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई और जिन्होंने लिखा उसी समय अनुभव किया था कि ऐसा होगा, लेकिन हमको आपको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा अपने आप को बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, संप्रदाय में, लिंग में, वर्ण में, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, ये सारी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना बांटा। शिव ने पैदा किया था एक जैसा, लेकिन हम लोगों ने आकर इस पवित्र, इस सुंदर धरती पे आके हम लोगों ने ये क्या किया। हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था के लिए बनाई गई, कोई चीज व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर हमारी ये व्यवस्था अभी को जकड़ ले तो इस व्यवस्था को हट भी जाना ठीक है, क्योंकि अगर इंसान का मानवीय गुण भी खत्म हो जाए तब ये जाति, ये धर्म कोई भी काम नहीं आता। हमारे मन में अगर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं किसी के लिए, दूसरे का सुख देखकर हम खुश नहीं होते, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे जीव हैं। और इस समय में जब पूरे दुनिया में ऐसा अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, एक और इंसान ही है, वो शरीर में ही आए हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ, नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। ये बालक जिसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी। उस गांव में एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, अपने माता पिता की पहली संतान, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रानंद। और देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ, यानी 31 अक्टूबर 1948 को जब उनका जन्म हुआ, सुबह में तिथि कुछ और थी, खंडित हो गई, और शाम में पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई। उस दिन दिवाली का पर्व था, दिए जले। जब हम दिया जलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए की रोशनी हमको ऊर्ध्वमुखी करती है, ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भारत की संस्कृति में आपने देखा होगा कि हर जगह शुभ काम में हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीप मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन हम दीप जलाते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि दिया हमको ऊर्ध्वमुखी करता है, मेरे मन में फैले अंधकार को दूर करता है। उस विशेष दिन इस बालक का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। अब जब ये बड़े हुए, अपने पिता, उनके पिता उस समय बिहार झारखंड
2000 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय ये सारा बिहार ही था। तो उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर थे, और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, माँ का नाम राधा देवी है। अपने चारों बच्चों में अपने पहले बच्चे हरिंद्रानंद जी को जब वो देखते तो उनको लगता कि ये मेरा बच्चा एक अनोखा बच्चा है, ये क्या करता है। कभी साहब हरिंद्रानंद जी महादेव की तस्वीर पे पानी का पाइप लगाकर साइफन से पानी उसमें पाइप में छोड़ देते थे, और वो महादेव की जो तस्वीर थी कागज की रहती थी, अब तो प्लास्टिक की भी आने लगी है, या जो बैनर बनता है उस तरह की चीजें आने लगी है, तो पानी से नहीं गलती। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक में भी कागज की तस्वीर रहती थी, पानी पड़ जाए तो गल जाती थी। और बच्चा बालक हरिंद्रानंद जी सोचते कि ये तस्वीर गल क्यों गई, गल गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि खेल भी अगर कोई खेलते तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करते, अद्भुत और चमत्कार की बातें। तो दूसरे बालक समझते कि ये क्या बोल रहा है। और 12 वर्ष का होते होते उनके घर में एक व्यक्ति जो आए थे, उनके पिता के पास बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद जी जो बालक थे, 12 वर्ष की आयु थी, और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने खरी का लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है, और नीचे पटका खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही खरीके को धरती पे पटका उस व्यक्ति ने, वही खरी का सांप में बदल गया। ये बालक थे, ये चीख पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, और फिर इनको तसल्ली दी। तब तक इन्होंने देखा कि अब सांप नहीं है, खरीका है। एक छोटे बच्चे के मन पर इस बात का बहुत असर पड़ा, और पहले से ही आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। आने वाले वर्ष उस उम्र से लेकर आगे आने वाले 14 वर्ष तक यही हरिंद्रानंद जी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाते रहे। कभी किसी साधु को गुरु बनाते, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान वाले को, किसी काबालिक को, किसी संत को। उनको जिससे मिलके लगता कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो उसको अपना गुरु बनाते। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा चलती रही, और दूसरी तरफ शमशान की साधना, मंत्रों का जप, ये भी चलता रहा। अब आया वर्ष 1974, नवंबर का महीना था। पटना में एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। उस लॉ कॉलेज से दिन में पढ़ाई करते और शाम में ट्रेन पकड़ के, आरा का नाम सुना है आपने? आरा जिला, आरा बलिया सब जानते हैं। आरा जिले में एक शमशान भूमि है, गांधी शमशान। शाम में ट्रेन पकड़ के साहब पटना से वहां जाते, रात में शमशान साधना करते, सुबह में फिर से ट्रेन पकड़ते और वापस पटना आ जाते। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1972 में उनका विवाह, पलामू जिला है, वहीं पे मनातूगढ़ में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसमें उस समय काफी वैभव, 7 आंगन का बहुत बड़ा घर उनका, और उस वैभव में माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ। राजमणि नीलमानंद, जो 1972 में साहब हरिंद्रानंद जी की पत्नी बनी, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलमानंद। उनका जब जन्म हुआ 27 जुलाई को 1952 में, तो उनके पिता बताते कि जब नीलम का जन्म हुआ तो उस बिस्तर के नीचे विषैले सांप का बच्चे लोगों का झुंड नहीं होता है, एक जगह सांप के बहुत सारे बच्चे,
उस बिस्तर के नीचे विषैले सांपों के बच्चों का झुंड था। यहाँ तक कि लोग घबरा गए, और दिन था नागपंचमी का, तो लोग वहाँ घबरा गए। सबने कहा कि मार देना चाहिए, सांप है, सांप के बच्चे हैं। लेकिन उनके पिता महुआर जगदीश्वरजीत सिंह और उनकी माँ भूमिका देवी, उन दोनों ने कहा कि नहीं, नागपंचमी का दिन है, इसको सुरक्षित बाहर कर दिया जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा। तो जन्म से ही उधर भी चमत्कार शुरू थे और इधर भी चमत्कार शुरू था। 1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद जी का विवाह हुआ, और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हरिंद्रानंद जी ने निराश मन से, हताश होकर, थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूँ, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु र ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, परब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता भी नहीं था, बस अपने घर में सुना था शिव ईश्वर को कहते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता, एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूँ। मैं किसकी बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तक, तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई, फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982, 82। और वहाँ उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा, जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से
प्रणाम किया शिव को। और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब महेंद्रानंद जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा सूत्र शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन भी उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए ये बहुत जरूरी है। ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे उतरा जिसने अपना पूरा जीवन इस काम में लगा दिया है। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, लेकिन शिव की चर्चा करने के लिए वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल गए। महादेव की बात ऐसी ही होती है। महादेव के लोग धरती पे बैठ के बात करते हैं, महादेव के लोग कहीं भी कुछ भी खाकर रह जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे महादेव भी ऐसा ही करते हैं। तो जो गुरु होगा शिष्य भी तो उसके जैसा ही होगा। जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है उन सबके लिए ये संदेश है साहब महेंद्रानंद जी का कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण सभी से परे है शिव की शिष्यता। हमारा मन अभी तक अगर जाति में जकड़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस जाति का ये उस जाति का है, तब हमको और ज्यादा महादेव से दया मांगने की जरूरत है। क्योंकि महादेव का शिष्य किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर का होता है, जो महादेव के तरफ से दुनिया को देखता है और दुनिया में कोई पराया नहीं लगता। ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को पहले, ये समझ नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर ये समझ उतरी थी उन्होंने धरती के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का बीड़ा लिया। हम मूल कारण में अगर जाएंगे तो क्या जगत गुरु शिव का स्वरूप आज आया है? नहीं ना। हजारों वर्ष से जब से शिव है, शिव के सभी रूप हैं। ग्रंथों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत जगह ये लिखा है
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः। शिव ही जगत के गुरु हैं, शिव जैसा कोई गुरु है ही नहीं। गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है। और हम आप समझ नहीं सके। हम लोग आज तक सोचते थे कि महादेव का अर्थ होता है जो देवों का देव है, और जब देवताओं से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं तो इतनी बड़ी सत्ता, देवों के देव महादेव, उनसे हम कैसे मिल पाएंगे? हमको क्या आता है? हमको संस्कृत नहीं आती बोलने, हमको मंत्रों का जप करने नहीं आता, साधना करने अगर बैठेंगे तो मन भटक जाता है, पूजा करने भी जाते हैं तो अगरबत्ती इधर जलाते हैं और चूल्हा पे क्या चढ़ा है इसी पे ध्यान लगा रहता है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के जीवन में रह के हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता। तो हमको आता क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे इस रास्ते पे जा सकते हैं? पहली बार संसार के लोगों को शिवके से सहजानंद जी ने कहा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सुमंदर भाई आपसे जब बात कर रहे थे आध्यात्मिक उत्कर्ष पे, तो वो कह रहे थे ये बात कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी परिणाम वही है। साहब ने कहा यह है गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल को काट कर अपने फूलदान में सजा लीजिए, ये खुशबू देगा या दुर्गंध? खुशबू देगा। डाली पे होगा तब भी खुशबू देगा। और किसी ने मसल कर फेंक दिया है, मसल दिया है, उसको फेंक दिया है धरती पे, लेकिन तब भी वो खुशबू देगा या दुर्गंध देगा? खुशबू देगा। उन्होंने कहा महादेव से सब सिर्फ सटे रहो, महादेव से जुड़े रहो, तो वो महादेव परिणाम के रूप में हमेशा कल्याण करेंगे, शुभ देंगे। अब सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी बात के लिए लगा दिया कि लोग शिव से जुड़ सकें। एक आध्यात्मिक अपराध क्या होता है? वो ये होता है कि हम दुनिया के लोगों को अपने से जोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे पीछे चलना, मेरी बात सुनना, इस जिले में मैंने शिव का काम किया है, या मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई, पहले पंक्ति में साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि जाति धर्म का तो मामला ही नहीं है यहाँ, ये सबसे ऊपर है शिव की शिष्यता। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं समाज में, दिल में शिव को धारण करते हैं, दिल में शिव को उतारते हैं और अपने दिल में शिव को लेकर समाज में उतरते हैं। क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे, जो मेरे दिल में नहीं होगा मैं आपको नहीं दे सकती। तो इतने लंबे प्रक्रिया में इसके बाद कहीं जाकर इस जन्म में शिव हमारे आद्य गुरु हुए। शिव की चर्चाएं आज हर जगह होती हैं, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आप शिव के गुरु स्वरूप की बात करते करते उठ के कोई नृत्य तो नहीं करने लगा है? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करने लगा, कोई व्यापार तो नहीं बना रहा है इसका। मतलब डांस करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पार्टी में करने पे ठीक लगता है, शिव की चर्चा में करने पे नहीं ठीक लगता। हर चीज के लिए एक जगह होती है। तो अगर शिव की चर्चाओं में ऐसा कहीं हो, आप जरूर उसको रोकिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने शुरू किया है, और साप्ताहिक चर्चा शुरू जिसके द्वारा होता है, तो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे आने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी। तो जी नहीं, साहब हरिंदरानंद जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 व्यक्ति भी कोई वहां पहुंच गया है तो वो चर्चा शुरू कर सकता है। हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा। 1983 में 83 में मधेपुरा में मां नीलम आनंद जी के द्वारा ये रचित है, शुरू हुआ था।
शिव की चर्चाएं जब शुरू हुई थी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले इसको गाते थे और इसके बाद जागरण भजन जो है जागा जागा महादेव इसको गाते और उसके बाद शिव की चर्चा होती। हरा भोला इस तरह से ढूंढ के गाया जाता कि गाने वाला का भी मन और जो बैठा है उसका भी मन, अगर माइक लगे है और इस माइक से कहीं भी आवाज जाती है उसका भी मन शिव की तरफ मुड़ जाए। एक ही प्रयोजन है शिव के शिष्यों का, एक ही प्रयोजन है कि लोग शिव की तरफ मुड़ जाए मात्र, और कुछ भी नहीं। हम आपको अपने से जोड़ सकते हैं लेकिन हम आपको शिव तक नहीं ले जा सकते, आप भी किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो शिव तक गया है वो जरूर लेकर जा सकता है। जिसने अमेरिका नहीं देखा है उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बहुत बार जाके आया है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है, उसका सहारा लेकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अब है कुछ जिज्ञासा है मेरी, जैसे इनके पास भी आई होगी, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपकी जिज्ञासा हो, मेरी भी जिज्ञासा है। हम लोग आज अभी इस क्षण में याद करते हैं शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, इसका उद्घोष इस संसार में किसके द्वारा हुआ है ये आप जानते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस बात का प्रारंभ, इसका उद्घोष यानी कहने वाले कौन है? सबसे पहले साहब हरिंद्रानंद जी। 3 सूत्रों के बारे में, 3 सूत्र, शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, ये अनुभूति में घटित होने के बाद सूत्रों में पिरोकर हम सबों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और आज सबको, पूरी दुनिया के लोगों को ये कहने वाले कि आओ चले शिव की ओर, ये कहने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी। तो आप ही बताइए कि क्या कोई और हमको शिव तक लेकर जा सकता है? अगर जा सकता है तब तो जरूर उसका साथ ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं जा सकता है तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रणाम करके दूरी बना लीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम अपना भी समय नष्ट करेंगे, आपका भी समय नष्ट करेंगे, सबका समय नष्ट करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो शिव मंजिल है, यानी शिव याद रहने चाहिए, शिव को बताने वाला कौन है वो याद रहना चाहिए। ये तीनों सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ जाएगा, ये याद रहना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात नहीं भूली। क्या गीत में कहता है, क्या नहीं भूली? तो यही नहीं भूली कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, ये बात मैं नहीं भूली, लेकिन बाकी सब कुछ भूल गई। तो बाकी सब कुछ भूल जाना ज्यादा अच्छा है, लेकिन याद रखना है तो बस इतना ही कि शिव मेरे गुरु है। मेरा काम इतना ही है कि जहां भी समय मिले, मौका मिले, शिव की बात दूसरों से हम करें। मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में, और रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों कि कालिम्पोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूँ, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है
कि शिव गुरु हैं, शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी हैं। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है, भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं, भगवान के रूप में वो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेकपूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे? कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहां उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे, कुछ देर एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है। शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको आंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है ये, लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है। और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा।
परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता। यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है, ये तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं तो आप कहीं भी जाइएगा, आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे, चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंदरानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं, चल रहे हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जब वो कार्यालय के लिए निकलने लगे तो मां नीलम आनंद जी ने, गृहस्थ भी हैं, वो गृहस्थ भी हैं क्योंकि महादेव गृहस्थों के भी आदर्श हैं। साहब और दीदी क्या है, गृहस्थ भी हैं, 3 बच्चे भी हैं उनको। तो जब निकलने लगे तो मां ने उनसे कहा कि कटहल लेते आइएगा, उधर से जब ऑफिस से लौटिएगा। हमारे पति भी जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं कि जब आइएगा तो ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। तो माँ ने कहा कि कटहल लेते आइएगा। कटहल क्या है, एक सब्जी है, फल भी माना जाता है उसको, कटहल ही तो है, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि लेता आऊंगा। अपनी जीप में बैठे, जिप्सी में कार्यालय चले गए। साहब ने कहा कि रास्ते में मैं दोनों तरफ सब्जी वाले को देखता रहा कि कटहल है कि नहीं है। नहीं था, दिन में तो दुकान लगी नहीं थी। सोचा कि कार्यालय जाकर चपरासी को भेजूंगा। कार्यालय में गए, उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाके देखो तो कि कटहल आया है कि नहीं। चपरासी बाजार चला गया, लौट के आया, उसने कहा जी अभी नहीं आया है। फिर साहब काम में व्यस्त हो गए। फिर अब शाम में जाना है, चपरासी से फिर बुला के कहा अब देखो तो कि आया कि नहीं कटहल बाजार में। चपरासी फिर गया, उसने कहा आ गया है सर। उधर से कटहल लेके आए, गाड़ी में रखी गई। कहा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट और कहा वो कटहल के लिए परेशान हो रहे हैं। साहब ने कहा क्या मैं कटहल के लिए परेशान हो रहा था? नहीं, मेरे ध्यान में नीलम थी, मेरे ध्यान में नीलम थी। तो नीलम ने क्या कहा है ये भी मेरे ध्यान में था। मेरे ध्यान में शिव होंगे तो शिव ने क्या कहा, साहब दीदी ने क्या कहा, ये भी मेरे ध्यान में होगा। तो इसीलिए साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा, जबकि मैं उतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कटहल नीलम ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा। तो यहाँ जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि हमने किसके कहने से माना, कौन है जो हमारे दिन और रात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो हमारे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं महादेव साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। हम ये कहते ही रहते हैं
क्योंकि हमारे मन का ध्यान भी उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो हमको याद रहता है कि साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या करना चाहिए हमको। अगर हमको याद ना रहे तो हमको ये भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ये याद इसीलिए है क्योंकि वो भी याद है। नहीं, एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहीं नहीं होती। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तब रुकावट होती है। जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिम्पोंग में बहुत ठंड होगी दिसंबर में, मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है? मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं? साहब और दीदी आज सबके साथ हैं। आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं? कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिम्पोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिम्पोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिम्पोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिम्पोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा, इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है। चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के? आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग ना होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं, उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पर भी दया करे, उस पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद,
बरसाएं, उनके दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो आपके साथ चले या ना चले। कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे, एक अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले? साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है। रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक, जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता।
उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। माँ नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि माँ नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी माँ नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे, इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हूँ तो और किसकी याद आती है। तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा माँ नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को माँ नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को चुनकर नहीं देते। तो साहब और माँ नीलम आनंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। माँ नीलम आनंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में कि मैं शिव की शिष्या हूँ, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है, सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी।
छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा, और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।